दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बूढ़ा कैदी जो कि जेल में बंद होता है, उसे सज़ा सुनाई जाती है। उसकी सज़ा भी बहुत ही अजीब सी होती है। उसको मौत की सज़ा सुनाई गई होती है, लेकिन उसकी मौत की सज़ा भी कुछ अलग तरह से होती है। उसकी सज़ा कुछ इस तरह से होती है कि ना तो उसे खाने को दिया जाएगा, ना उसे पानी पीने को दिया जाएगा, और ना ही उसे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। उसे भूख और प्यास से तड़पा तड़पा कर मारा जाएगा। जेल के अंदर ही वो जान दे देगा। कोई भी उसको कुछ खाने पीने को नहीं दे सकता, ऐसा बड़े बड़े ऑफिसरों का हुक्म था। ऐसी सज़ा को सुन के भी आंखों में पानी आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी, ना तो वो बूढ़ा मर रहा होता है, ना कुछ खाने को मांगता है। वो चुप रहता है। उस जेल के अधिकारी वो बहुत ही हैरान थे कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। जेल के स्टाफ में भी उस बूढ़े की चर्चा थी। सभी बहुत हैरान होते थे कि ये बूढ़ा अभी तक जिंदा कैसे है। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी हैरान थे कि ये जिंदा कैसे है। फिर एक दिन उस जेल का सुपरवाइज़र, जो कि कैदियों पर नज़र रखता है, वो देखता है कि उस बूढ़े से मिलने उसकी बेटी आई है, तो वो उन दोनों पर नज़र रखता है। वो जो देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो उस बूढ़े की बेटी को मिलने से पहले उसकी अच्छे से चेकिंग करता है, उसे जगह जगह से बहाने बहाने से छूता है। बेटी से बूढ़ा कहता है, जैसे ही बेटी बूढ़े के पास जाती है, बूढ़ा कहता है, बेटा जल्दी करो, नहीं तो कोई आ जाएगा। ऐसा सुनकर वो सुपरवाइज़र बहुत ही अलर्ट हो जाता है और उन दोनों को, यानी बाप बेटी को, झुक कर देखने लगता है। और जो वो मंजर वहाँ पर देखता है तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ऐसी कहानी को सुनकर आप भी कहेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं। ऐसी कहानी जो बार बार आपको सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस कहानी को आगे तक सुनिए और पूरा सुनिए। ईरान की जिस जेल में बूढ़ा कैदी होता है, तो वहाँ जो सुपरवाइज़र होता है उसका काम होता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उनकी अच्छे से तलाशी लेना, फिर अंदर मिलने के लिए जाने देना। वो ये भी चेक करता है कि जो बाहर से आया है वो उनके पास कुछ खाने पीने का सामान तो नहीं है, क्योंकि जेल में बूढ़े आदमी के साथ बहुत सख्त बर्ताव था। उसको मौत की सज़ा हो गई थी, और मौत की सज़ा भी बहुत ही अलग, जहाँ पर उसको भूख से प्यास से तड़पा तड़पा कर मारना होता है। खाना पीना सब कुछ बंद था, वो फिर भी वो रात को आराम से सोता था। किसी से भी कोई हेल्प नहीं मांगता था, कुछ पानी नहीं मांगता था, खाने को नहीं मांगता था। तो सभी के मन में अक्सर यही सवाल था कि ये जिंदा कैसे है। उस जेल में जो सिपाही और बाकी का स्टाफ होता है वो बहुत ही हैरान था कि ये जिंदा कैसे है। जब बूढ़े आदमी से मिलने उसकी बेटी आती है तो सुपरवाइज़र उसकी बहुत ही अच्छे से तलाशी लेता है कि इसके पास कुछ खाने पीने का सामान वगैरह तो नहीं है। जब वो लड़की अंदर चली जाती है तो बूढ़ा आदमी उसी का ही इंतज़ार कर रहा होता है। बेटी जब बाप से मिलकर वापस जाती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो रोती हुई चली जाती है। उसके बाप से मिलने की खुशी होती है, लेकिन जब वो मिलके जाती है तो रो रही होती है। रोने की जो वजह होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो जो सुपरवाइज़र उसकी तलाशी लेता है वो उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती। वो बहुत बेबस है। वो जानती है कि अगर उसने कुछ कहा तो उसको मिलने से रोक दिया जाएगा। वो जो बूढ़ा आदमी जेल में रहता है उसके पीछे की वजह भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। ये दो भाई होते हैं, ये बड़ा है और एक इससे छोटा होता है। छोटा भाई जो है वो इसी जेल में बड़ा अफसर है। इनके पास बहुत जायदाद होती है। छोटा भाई चाहता है कि सारी जायदाद उसी को ही मिले, जबकि बड़ा भाई जो कि बूढ़ा कैदी है वो कहता है इस जायदाद के 2 हिस्से कर लो और दोनों में बराबर बांट लो। होता भी ऐसा ही है, लेकिन छोटा भाई का बात पसंद नहीं आती है तो वो अपने ही बाप को मार देता है और इल्ज़ाम इस बूढ़े आदमी पर लगा देता है। फिर इसको जो जुर्म इसने किया ही नहीं उसकी सज़ा हो जाती है। जब वो लड़की अपने बाप से मिलकर जाती है तो रोते हुए बहुत ही बेबस जाती है। इस बूढ़े बाप की कोई और औलाद नहीं होती है, सिर्फ एक यही बेटी है। कोई भी आज तक ये जान ही नहीं पाए कि ये लड़की रोते हुए क्यों जाती है।
और ना ही इसका जवाब किसी को मिला और ना ही किसी ने इसका सवाल किया। जिस सेल में इसका बाप है उस सेल में वो अकेला रहता है, वहाँ पर किसी दूसरे आदमी को रखने का हुक्म नहीं है। जब ये आती है उस सेल में ये दोनों अकेले होते हैं और कभी भी किसी ने उन दोनों को नहीं देखा और ना ही देखने की कोशिश की। सबके मन में यही सवाल होता है कि ये बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा कैसे है। ना तो ये किसी से बात करता है, ना ही खाने को मांगता है, तो ये जिंदा कैसे है। सभी के मन में यही सवाल होता है। सभी को पता होता है कि इस बूढ़े आदमी से मिलने कोई भी नहीं आता। ये जो लड़की आती है इसको भी इससे इसलिए मिलने दिया जाता है क्योंकि ये इसकी बेटी है, ये इसकी सगी बेटी है। ये भी कुछ दिनों से बूढ़े आदमी से मिलने के लिए आती है। ये अपने बाप से मिलने की कुछ दिनों पहले अर्जी देती है जिसे कि मंजूर कर लिया जाता है और बाप को बेटी से मिलने दिया जाता है। बेटी अपने बाप से हर दिन मिलने आती है और मिलकर चली जाती है। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। बेटी अब आती है और बाप से मिलकर चली जाती है। जिस सेल में वो बूढ़ा आदमी रहता है वहाँ पर किसी और को रहने का हुक्म नहीं होता है, साथ में रहने का हुक्म भी नहीं है और ना ही किसी से बात करने का हुक्म होता है। बहुत बार देखा गया है कि जब वो लड़की अपने बाप से मिलकर जाती है तो वो रोते हुए जाती है। उस जेल में जो बड़ा अफसर होता है, उस बूढ़े आदमी का भाई होता है, उसी के हुक्म पर उसको सबसे अलग रखा जाता है और खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता है। सबको बंद कर दिया जाता है। सबको इस बात की हैरानी हो रही है कि इस बूढ़े आदमी का खाना पीना 10 दिन से ज्यादा हो गए, तो ये जिंदा कैसे है, ये कैसे जिंदा है। जब उस बूढ़े आदमी की बेटी आती है तो उसकी बहुत ही अच्छे से तलाशी ली जाती है कि कहीं इसके पास भी कुछ खाने का सामान तो नहीं है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं होता है। सभी के सभी हैरानी के साथ साथ जानने की जिज्ञासा होती है। जो कि वहाँ पर सुपरवाइजर होता है, वो चेकिंग का काम करता है। वो सोचता है कि इस बूढ़े आदमी को खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, ये जिंदा कैसे है। वो लड़की इसकी बेटी आती है, इसके पास भी कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है इन दोनों के बीच में जो कि इसको मिल रहा है और इसका पता मुझे लगाना ही होगा। फिर अगले दिन जैसे ही वो लड़की यानी उस बूढ़े आदमी की बेटी आती है तो वो बहुत ही अलर्ट हो जाता है और उस लड़की को देखता है। लड़की आती है, अपने बाप की सेल में जाती है, वहां जाकर अपनी कमीज ऊपर करती है और अपने बाप यानी कि उस बूढ़े आदमी को अपना दूध पिलाने लगती है। वो बूढ़ा आदमी भी उसका वेट कर रहा होता है। वो बहुत जल्दी से अपनी बेटी का दूध पीने लगता है। जब ये मंजर वो सुपरवाइजर देखता है तो हैरान हो जाता है और बहुत देर तक उससे कुछ बोला ही नहीं जाता। दरअसल वो गलत समझ लेता है, वो बाप बेटी का रिश्ता नाजायज समझ लेता है। वो समझ लेता है कि ये दोनों बाप बेटी गलत कर रहे हैं। वो सच जाने बिना ही अंदाजा लगा लेता है। सुपरवाइजर को समझ में आ जाता है कि ये बूढ़ा आदमी जिंदा कैसे है। वो ये बात अपने सभी अफसरों को जाकर बताता है। वहाँ अफसरों को पता चलता है, वहां पर सभी स्टाफ को, जेल में सभी को, और धीरे धीरे ये बात बाहर तक चली जाती है। बाहर जो भी ये बात सुनता है तो कानों को हाथ लगाता है, उस लड़की को बुरा भला कहता है। हर कोई अपनी अपनी राय देता है, जितने मुंह उतनी बातें। फिर जब उस लड़की का पास्ट खोजा जाता है तो वो कुछ इस तरह से लोगों के सामने आता है। उस बूढ़े आदमी की एक ही बेटी होती है जिसकी शादी ये बहुत बड़े घराने में कर देता है। कुछ दिनों पहले ही इसका हस्बैंड मर जाता है और इसका कुछ महीने का एक बच्चा है। जब लोगों के पास ये बात गई तो कुछ लोगों ने गालियां दी, कुछ ने बुरा भला कहा और कुछ ने कहा कि पता लगाओ कि इस बात के पीछे का असल मकसद क्या है। जिस कोर्ट में ये केस चल रहा होता है वहां तक भी ये बात जाती है, लेकिन वहां का जज उस जेल के अफसर से मिला हुआ होता है। ये बात ऐसे ही चलती रहती है। फिर अचानक से वहां का जज बदल दिया जाता है और उसके बदले एक नया जज आता है। जब उस नए जज तक ये बात पहुंचती है तो वो जज बहुत अच्छा होता है। वो उस फाइल को बड़ी बारीकी से पढ़ता है और उस बूढ़े आदमी की फाइल को बार बार पढ़ता है और एक तारीख दे दी जाती है कि इस केस की सुनवाई की ये आखिरी तारीख है और यहीं पर ही इसका फैसला होगा। तो ये बात सुनकर उस बूढ़े आदमी का भाई यानी कि उस लड़की का चाचा बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है कि अब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी और वो ये बात सुनकर बहुत ही खुशी मनाने लगता है। उसे यकीन है कि ये सारी जायदाद उसी को मिलेगी और जैसे जैसे वो जज फाइल पढ़ने लगता है उसकी समझ में वो सारी बातें आ जाती हैं कि असल कहानी क्या है। तो फैसले का दिन होता है, सभी लोग बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो अफसर जो है
उस जेल में जो अफसर होता है, उस बूढ़े का भाई जो होता है, वो बहुत ही खुश होता है। सभी जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा। जज सारी फाइलें पढ़ने के बाद उस लड़की यानी बूढ़े आदमी को बेटी से पूछता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, तुम्हें कोई शर्मिंदगी है इसके बारे में कि तुमने क्या किया है? तो वो लड़की कहती है, मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि फ़ख्र है कि मैंने अपने बाप की जान बचाई। वो लड़की बताती है, जिस जेल में मेरा फादर है, उस जेल में मेरे सगे चाचा अफसर हैं, सब लोग अभी उन्हीं से मिले हुए हैं और ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा है। वो मेरे बाप को जल्द से जल्द मारना चाहते हैं। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने अपने बाप से मिलने की अर्जी लगाई, जिसे जज साहब ने स्वीकार कर लिया और फिर मुझे मेरे बाप से मिलने दिया। मैं जानती हूँ मेरे फादर बेगुनाह हैं, इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। मैं ये भी जानती हूँ कि कोई भी खाने पीने का सामान ले गई तो मैं पकड़ी जाऊंगी, इसलिए मैंने एक तरीका अपनाया। मैंने कुछ महीने पहले ही अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो मेरे सीने में जो भी दूध होता है वो मैं अपने बाप को पिला देती हूँ। उनका पेट तो नहीं भरता, लेकिन उन्हें कुछ सुकून के पल मिल जाते हैं जिससे कि वो जिंदा रह सके। इन्होंने हम बाप बेटी के रिश्ते को गलत समझा और हमें बदनाम कर दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मेरे फादर जिंदा नहीं रहते और ये कब के मर गए होते। इन सब ने मुझे अपने अपने हिसाब से बदनाम किया, लेकिन मुझे इस पर कोई भी शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि मुझे फख्र है कि मैं अपने बाप को बचा सकी। ये बात कहकर वो लड़की चुप हो जाती है। जज साहब उस लड़की की बात सुनकर कहते हैं कि लड़की एक मिसाल है, ऐसी लड़कियां बहुत कम होती है। ये आने वाले इतिहास में इस लड़की का एग्जाम्पल दिया जाएगा। जो इस लड़की की ये दास्तान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी और लोग याद रखेंगे कि एक बेटी ने किस तरह से अपने बाप की जान बचाई, और इस लड़की का नाम इज्जत से लिया जाएगा। कैसे इस लड़की ने अपने दूध पिलाकर अपने बाप की जान बचाई। वो लड़की गलत नहीं है, इस लड़की के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। जज फिर आगे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी भी बेगुनाह है। मैंने फाइल बहुत अच्छी तरह से पढ़ी है और कई बार पढ़ी है। इस बूढ़े आदमी को फंसाया गया है। फिर उस बूढ़े आदमी के भाई को, जो कि जेल में अफसर होता है, उसको बुलाते हैं और जज साहब आगे कहते हैं कि सब कुछ इसने किया है, सारी जायदाद पाने के लिए सब कुछ इसने किया है और इल्ज़ाम इस पर लगाया है। उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बूढ़े आदमी को, उस बेटी को छोड़ दिया जाता है और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर उन दोनों को, बूढ़े बाप और उसकी बेटी को, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये लड़की सबके लिए मिसाल बन जाती है और ये भी दुनिया को बता देती है कि हालात कैसे भी हों, घबराना नहीं चाहिए। तो जो कुछ भी इसके साथ होता है, लोग इसे बहुत बुरी बुरी गालियां देते हैं, बदनाम करते हैं, सच जाने बिना ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसने ऐसा क्या किया है। तो हमें कभी भी सच जाने बिना ही किसी बात का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। पहले उस कहानी के पीछे की बात जाननी चाहिए कि इसके पीछे अगर इसने ऐसा किया है तो क्या वजह रही होगी, क्या परेशानी रही होगी और क्या हालात रहे होंगे। तो जिस तरह से इस बेटी ने अपने बाप की जान बचाई, अगर वो ऐसा नहीं करती, अपने बाप को अपना ही दूध नहीं पिलाती, तो वो नहीं बचता। तो दोस्तों, ये कहानी है ईरान की, जेल की। ईरान में एक बेटी अपने बाप की अपना ही दूध पिलाकर जान बचाती है, जो कि उसका छोटा भाई अपने बाप को मारकर अपनी जेल में ही डलवा देता है, और उस जेल में डलवाता है जहां पर कि वो बहुत बड़ा अफसर होता है। सभी स्टाफ को, सभी लोगों को वो आपस में मिला लेता है और अपने ही सगे भाई को दाने दाने से तरसा देता है, पानी की एक एक बूंद से तरसा देता है, ताकि वो तड़प तड़प कर मर जाए। उसे ऐसी अनोखी सजा दिलाता है कि ना उसे खाने को मिले, ना उसे पीने को मिले। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला बहुत ही बड़ा है, उसके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इंसाफ हुआ और ऐसा हुआ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। वो बेटी और अपने बाप को लेकर बहुत ही इज्जत के साथ वहां से रवाना हुई, और उसका जो चाचा, उस बूढ़े आदमी का भाई, उसको जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।